So you want to click those DSLR like pictures with that creamy blurred background, but all you've got is a smartphone. Well, worry not. What's up guys, नमन here और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप DSLR जैसी फोटोज अपने फ़ोन से ले सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट। बट बिफोर वी स्टार्ट, पहले स्मार्टफोन और DSLR फोटो में जो डिफरेंस होता है वो कंपेयर कर लेते हैं। विद द DSLR आपको फर्स्टली मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी फ़ोटो के काफ़ी एस्पेक्ट्स चेंज कर सकते हो, लाइक फ़ोटो में कितनी लाइट आ रही है, कितना ब्लर हो रहा है एंड ऑल दैट। सेकेंडली आपको DSLR में बहुत अच्छी डायनामिक रेंज में देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अ स्मार्टफोन कैमरा। एंड लास्टली, जैसा कि आप जानते हो, DSLR में आपको ब्लरी बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा जो DSLR फोटो की USP होती है। इन दिस वीडियो वी आर गोना ट्राई टू रेप्लिकेट ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स। Let's start with the professional controls first, which includes shutter speed, ISO and focus. जो नए स्मार्टफोन्स हैं उनमें ये कंट्रोल स्टॉक कैमरा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आपको बस प्रो मोड में जाना है और सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। इनकेस आपके फ़ोन में नहीं है, then what you can do is download various manual camera apps. I'll leave some of them in the description. The reason why you need these controls is that कि इमेज का सारा कंट्रोल आपके पास आ जाता है। Let's say आपको अपनी फोटो में मोशन ब्लर नहीं चाहिए, so what you will do is crank up the shutter speed to let's say 1/500th of a second or more. On the other hand, let's say आपको मोशन ब्लर चाहिए, लाइट पेंटिंग करनी है, so what we'll do is make the shutter speed slower and adjust the ISO accordingly. Next, let's talk about dynamic range. So dynamic range basically means कि आपका कैमरा शैडोज और हाईलाइट्स को कैसे देखता है। अगर आप किसी ब्राइट पार्ट के लिए एक्सपोज कर रहे हो तो डार्क पार्ट्स कितने डार्क हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा। स्मार्टफोन्स में डायनामिक रेंज इतनी अच्छी नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, सो व्हाट यू कैन डू इज़ इनेबल HDR मोड इन योर कैमरा। इससे आपका फ़ोन अपने आप खुद सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से डायनामिक रेंज इंप्रूव कर देगा। बट मैं ये दोनों ऑप्शंस इतने यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज आफ्टर ऑल ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है और इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी फ़ोटो में नॉइज़ आ जाए या कलर्स इधर उधर हो जाएँ। सो व्हाट आई डू इज़ मैं फ़ोटो क्लिक करते वक्त हाईलाइट्स के लिए एक्सपोज कर लेता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऑल्सो मैं अपनी फ़ोटो रॉ शूट करता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी फ़ोटो पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती एंड ऑल यू गेट इज़ अ सिंपल रॉ इमेज जो आप अपने आप प्रोसेस कर सकते हो एडिटिंग करते वक्त। उसके बाद जस्ट इंपोर्ट द फोटो into your editing app of choice and bring down the highlights a little and crank up the shadows. Now the reason why I told you to expose for highlights is that editing में आप shadows को बहुत easily recover कर सकते हो जो कि highlights के साथ possible नहीं है। For example, this is the photo that I exposed for highlights and this is the photo I exposed for shadows. And as you can see, जो highlights के लिए expose करी थी looks way better. Okay, so the last thing that makes a DSLR photo, well, a DSLR photo is the background blur or bokeh. Now the easiest and the simplest way to get more bokeh is moving closer to the subject. ये करने से आपको एकदम नेचुरल एंड ऑथेंटिक bokeh मिल जाएगा। बट लेट्स से आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट शूट कर रहे हो या किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यूज द पोर्ट्रेट मोड ऑन योर फोन। आजकल फोन्स के पोर्ट्रेट मोड काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं एंड इवन बजट स्मार्टफोन्स में अच्छी फोटोज आ जाती हैं। द ओनली टिप दैट आई लाइक टू गिव इस ब्लर को मॉडरेशन में रखना। अगर ब्लर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो इम्परफेक्शन स्टैंड आउट करेंगी एंड ओवरऑल फोटो भी अननेचुरल लगेगा। ऑल्सो अगर आपके फ़ोन में गूगल कैमरा सपोर्टेड है देन डेफिनेटली यूज़ दैट क्योंकि उसका पोर्ट्रेट मोड इज़ जस्ट अहेड ऑफ ऑल अदर कैमरा एप्स। बट लेट्स से आपके फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड सपोर्टेड ही नहीं है एंड इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ ओपन द फोटो इन पिक्सआर्ट, गो टू इफेक्ट्स एंड सिलेक्ट लेंस ब्लर। इसके बाद आपको इरेजर आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कौन से पार्ट पे ब्लर चाहिए। अगर पोर्ट्रेट फोटो एडिट कर रहे हो देन सिलेक्ट द पर्सन ऑप्शन और पिक्सआर्ट अपने आप बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। So guys, these were the tips and tricks to make your smartphone photos look like they were clicked on a DSLR. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। Subscribe to this channel for more videos like this and yeah, I'll see you in my next one.